चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म और असमीकाएं। तो असमीकाएं हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो पहले रैखिक समीकरण समझेंगे। रैखिक समीकरण आपको बताई थी ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात क्या हो, 1 हो। जैसे 2x + 3, ये एक रैखिक समीकरण है, बराबर 0 लगा दें। अगर बराबर 0 ना हो तो ये एक घाती बहुपद है, रैखिक बहुपद। और अब होगी ये इसकी उच्चतम घात कितनी है, 1 है। तो ये एक घात वाली रैखिक समीकरण है। अब इसमें बात आया कि दो चर होने ज़रूरी है, तो मैं एक समीकरण और लिखता हूँ, 2x + 3y + 4 = 0। अब ये जो समीकरण है, ये इस समीकरण में दो चर हैं, एक चर है x, एक चर है y। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों? इसकी घात दोनों चरों की घात, उच्चतम घात है वो कितनी है, 1 है। तो ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो आगे नाम है युग्म। अब हम युग्म की बात करेंगे। आपको हमेशा प्रश्न में युग्म दिया जाएगा। जैसे मैंने एक और समीकरण लिखी, 3x + 6y + 8 = 0। अब मैंने यहाँ पर एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, यानी दो समीकरणों के जोड़े दे दिया आपको। तो इन दोनों समीकरणों को ही हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उम्मीद है आपको ये जो रैखिक समीकरण है इसका बेसिक मीन पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप की हमें बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक दो समीकरण लिखता हूँ। जैसे a1x b1y + c1 = 0, ये एक समीकरण हो गई। a2x b2y + c2 = 0, ये एक समीकरण हो गई। अब इस समीकरण में क्या है, जो a b c है वो है अचर राशि, और x और y है वो क्या है, चर राशि। ठीक है, अचर राशि मतलब कोई संख्या मिलेगी आपको, 1 2 3, यानी ज़रूरी नहीं एक जैसी मिले, अलग अलग संख्या मिल सकती है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि a ≠ 0 और b भी ≠ 0, यानी a और b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a और b का मान 0 हो जाएगा तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं रहेगी, दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं रहेगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब इन रैखिक समीकरण, इस प्रश्नमाला 4 में हम रैखिक समीकरणों युग्मों को हल करने के विधियां पढ़ेंगे। तो इसमें जो इसकी हल करने की जो विधियां हैं वो कितनी प्रकार की है, वो है 2 प्रकार की। ठीक है, एक तो है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि जिसे हम ग्राफ कहते हैं, और दूसरी है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में 3 विधियां पढ़ेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। दो चर वाली रैखिक समीकरणों का ये मानक रूप है। यहाँ पर a और b का मान है वो 0 नहीं हो सकता, और x y है वो चर राशियाँ हैं। ठीक है, और इसकी विधियाँ आलेखीय विधि, ग्राफ जिसे हम ग्राफ भी कहते हैं, ग्राफीय विधि, और बीजगणितीय विधि। इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, इन 3 विधियों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो हल है उनकी प्रकृति पढ़ेंगे। प्रकृति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, समीकरण 1 के गुणांक है, जो चर राशि हैं। a2 b2 c2 क्या है, समीकरण 2 के गुणांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो गुणांक हैं उनकी तुलना करके देखेंगे कि किस प्रकार इनका ग्राफ बनता है, किस प्रकार इनकी विशेषता होती है। ठीक है, चलिए देखिए, जो गुणांक है a1 a2 b1 b2 c1 c2,
उनमें हम संबंध देखेंगे, उस संबंध के आधार पर हल की प्रकृति पता चलेगी और उस रेखा संगत दोनों संगत है या असंगत उसका पता चलेगा और उसका ग्राफ कैसा होता है उसका पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर 3 बातें लिखूँगा, वो तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, अगर मैंने तुलना की A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, ठीक है, ये पहली तुलना। दूसरी A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। और तीसरा A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। ये जो समीकरण आपको दी गई है, इनके ये जो मानक रूप है इनके आधार पर ही हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर गुणाकों में संबंध या ऐसे आए कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, ठीक है, या फिर ऐसे आए A1 बटा नॉट इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2, तो दोनों बातों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। और जब हमें ये पता चल गया कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल B1 बटा B2, तो C से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 4 तरह की समीकरण बनती है, लेकिन ये 2 इंक्लूड हो जाती है। A1 बटा A2 नॉट बराबर B1 बटा B2, ठीक है, इसके बराबर नहीं है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2 भी, या इक्वल C1 बटा C2 उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 है तो हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ कैसा होगा इसका, इस प्रकार प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ नाम भी लिखना चाहूँ तो नाम लिख देता हूँ, नाम। तो ऐसी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी हमें। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले गुणाकों में संबंध और इसका ग्राफ कैसा होगा। फिर बात करें A1 बटा A2 बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी रेखा कैसे क्या होगी, ऐसी रेखा होगी समांतर रेखा, इस प्रकार ग्राफ होगा इनका। तो इन रेखा, ये कौन सी रेखा होगी आपकी, समांतर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगर तीनों ही बराबर हो, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, तो ऐसी रेखा होगी संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर, एक रेखा इसके दूसरी रेखा इसके ऊपर हो जाएगी, यानी ऐसी रेखाओं को हम कौन सी रेखा कहते हैं, संपाती रेखा, ठीक है। तो आपने देखा गुणाकों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो हमें 2 चर वाली रेखिक समीकरण दी है उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ये इनमें संबंध A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 है तो रेखा प्रतिच्छेदी, यानी इस प्रकार ग्राफ बनेगा। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है लेकिन नॉट इक्वल C1 बटा C2 है तो समांतर रेखा होगी, ग्राफ इस प्रकार बनेगा, रेखाएं समांतर होगी। अगर तीनों ही बराबर है तो संपाती रेखा होगी और ग्राफ है इस प्रकार बनेगा। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं कितनी जगह काट रही है, एक जगह, तो हल क्या होंगे, एक हल होगा, एक हल, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, जिसके समान कोई दूसरा न हो। यानी प्रतिच्छेदी रेखा एक जगह काटती है तो उनका हल कितना होता है, एक। समांतर रेखा कहीं भी नहीं काटती तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और संपाती रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है, अनंत बिंदुओं पर, तो इसके हल क्या होंगे, अनंत, अनंत हल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संगत या असंगत। अगर रेखाएं काट रही है, कहीं पर भी काट रही है, चाहे एक जगह काटे चाहे अनेक जगह काटे, जो काटती है वो रेखा होती है संगत। ये काटती है, ये भी काटती है, तो ये तो हो गई संगत। और जो रेखा नहीं काटती यानी समांतर है वो होती है असंगत, ठीक है। तो आप इस सारणी को उतार लीजिए, इसको याद कीजिए। इस सारणी अगर याद होगी तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। वीडियो को रोककर सारणी को पूरा उतार लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 4.1, प्रश्नमाला है 4.1,
ठीक है। 4.1 प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन। देखिए आपको बोला है कि दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक है। आपको बोला है इनके गुणांकों की तुलना करके बताइए कि ये संगत है या असंगत, ठीक है। तो पहला काम यह करना है, बराबर में 0 करना है। तो इसको मैं थोड़ा हल कर लेता हूँ। 2x माइनस 3y, 8 इधर आ जाएगा, -8 बराबर 0। अपनी जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, 4x माइनस 6y, 9 इधर आ जाएगा तो -9 बराबर 0। अब इन समीकरणों की मानक रूप से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो मानक रूप क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मानक रूप में यही है, ये समीकरणों का क्या है, मानक रूप, ठीक है। अब हमें जो समीकरण संगत है या असंगत है तो कैसे पता चलेगा, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। गुणांकों में संबंध निकालना है हमें, ठीक है। गुणांकों में क्या करना है, संबंध निकालना है, ठीक है। अब क्या करें, तो पहले मैं लिख लेता हूँ a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अभी बीच में बराबर कुछ नहीं लगाएंगे, पहले मान रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब बताइए a1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए a1 x a1 की जगह कितना है 2, ठीक है। b1 कितना है, b1 ये रहा, और b1 की जगह देखिए कितना है y के साथ -3, ठीक है। c1 कितना है, c1 ये रहा, कितना है, c1 की जगह -8, ठीक है। अब a2 की बारी, a2 का कितना है 4, b2 कितना है -6, चिन्ह भी साथ में लेना है क्योंकि हमने मानक रूप में प्लस लिखा है, प्लस b2 का मान है -6, ठीक है। अब -6, c2 का मान कितना है -9। अगर हल कट रहा है तो देखिए काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहा है तो माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 8/9। देखिए ये तो आ गया बराबर, लेकिन ये वाली संख्या बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यही चिन्ह लगाते जाएंगे ऊपर तक। तो आपने क्या देखा, कौन सी शर्त बन गई, ये आपकी समांतर रेखा की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रेखाएं क्या है, रेखाएं समांतर है। तो समांतर रेखा का क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल ही नहीं है, यानी कहीं पर काट ही नहीं रही है, तो कैसी होगी, असंगत। कैसी होगी, असंगत। ये आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन है जो इजी है, क्वेश्चन 1, 2, 3 वो आप करेंगे, ठीक है। चलिए पहले का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन 1 का चौथा क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। इसमें आपको समीकरण दे रखी है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो पहला काम बराबर में क्या आना चाहिए, 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ठीक है, ये अपना मानक रूप बन गया। आप चाहो तो इसे और हल कर सकते हो, मतलब बट्टा में 3 को हटाना है तो आप क्या करो, पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, तो बट्टा में 3 हट जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा किया तब कितना आया, 3 कट गया। जब इसको हम 3 से गुणा करेंगे ऐसे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x, प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6y, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 24 माइनस 0, और ये तो यही रहेगा, ठीक है। अब इनके जो ये 2 नंबर समीकरण है कितनी है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब जो ये मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इनसे तुलना करके यहाँ गुणांक रखेंगे। तो a1 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है -24, ठीक है। a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3, c2 का मान कितना है -12। अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए ये 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, माइनस से माइनस कट गया, 12 का भाग 24 में गया 2 बार। तो हमने क्या देखा, तीनों बराबर आ गए, तो ये तीनों भी बराबर और ये तीनों भी बराबर। तो ये कौन सी शर्त बन गई, ये कौन सी रेखाएँ होंगी, ये रेखाएँ होंगी समपाती रेखा, समपाती रेखा।
और समपाती की रेखा के क्या होते हैं, अनेक हल, अनंत हल होते हैं, ठीक है। और अनंत हल है तो ये अगर हल है तो ये क्या है, संगत, यानी काटेगी कहीं ना कहीं, तो ये संगत होगी। तो ये आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 में ख़त्म करता हूँ। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए, वो आप करना। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ग्राफ विधि से दी गई 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो उससे पहले हम जानेंगे ग्राफ क्या होता है। देखिए, ग्राफ में 2 एक्स होते हैं, एक होता है आपका एक्स एक्स और एक होता है वाई एक्स। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होते हैं, लंबवत, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स, और इधर एक्स नेगेटिव, इधर आपका वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव, ठीक है। और इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, इसका मान होता है 0 0, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इसका मान होता है 0 और 0, ठीक है। ग्राफ में सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है, ठीक है। x पर हम चलेंगे पॉजिटिव और इधर ऊपर चलेंगे y पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव है तो इधर जाएंगे और y नेगेटिव है तो नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का पहला। 2 रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं और बोला है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, इधर x पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो x पॉजिटिव, इधर जाएंगे x नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो y प्लस और नीचे जाएंगे y माइनस। और ग्राफ में x पहले और y माइनस बाद में लिखा जाता है, किसी भी बिंदु का मान हो तो, ठीक है। और ये मूल बिंदु है, इसके मान हमेशा 0 0 है, ठीक है। दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो क्वेश्चन दूसरे का पहला क्वेश्चन है 4.1 का। पहला क्वेश्चन आपको दिया है x + y बराबर 3, x + y बराबर 3। दूसरी रैखिक समीकरण आपको दे रखी है 3x - 2y बराबर 4, 3x - 2y बराबर 4। ये आपको 2 रैखिक समीकरण दिए है और आपको बोला है ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले x और y के 3 मान निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ में रखेंगे और फिर लाइन खींचेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये समीकरण दे रखी है तो इसमें से आप किसी को भी एक तरफ रख लो, बाकी सारी संख्याएं दूसरी तरफ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y रख लेता हूँ, ठीक है। तो y इधर रख लिया, बाकी सारी उधर, 3 x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काम ख़त्म। मैं एक लाइन खींच देता हूँ दोनों रेखाओं के बीच, ठीक है। इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये जो x और y के मान होंगे इन्हीं को क्या कहेंगे, निर्देशांक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान रखता हूँ। ये काम आपको रफ में करना है और मैं केवल सारणी में सीधा मान रखूँगा, एक x और एक y, ठीक है। आप हमेशा y को रखें इधर, आप x को भी रख सकते हैं लेकिन बस याद रखने के लिए y को इधर रखें, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को रख रहे हैं। तो आपने y को इधर रखा है तो आपको एक का मान मानना है, दूसरे का निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमारी ये समीकरण है y बराबर 3 - x। अब यहाँ x का कुछ मान मानिए आप, जैसे मैंने माना x बराबर 0 है, ठीक है। x को मैंने क्या माना, 0, तो 3 में से 0 गया तो y कितना आ गया, 3 में से 0 गया तो 3, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है। अब देखिए, अगर मैं x को मानूँ 1, ठीक है, तो 3 - 1 तो y कितना आ गया, 2। अगर मैं x को मानूँ 3, ठीक है, या आप मान लीजिए 2, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1। x को मैंने क्या माना, 2, x को 2 माना तो ऊपर लिख दिया x की जगह, और y कितना आया, y निकाल के कितना आया, y 1, वो यहाँ रखना है, ठीक है। ये आपके 3 निर्देशांक आ गए एक पहली समीकरण के। अब दूसरी समीकरण में आप इसमें से किसी को भी रख लीजिए इधर, ठीक है। चलिए y को ही रख लेते हैं। तो ये y किसका है, माइनस का 2y, तो 3x उधर जाएगा तो 4 - 3x, ठीक है। अब माइनस हटा देते हैं, या आप ऐसे कीजिए, -2 कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 4 - 3x बट्टा क्या आ जाएगा, -2, ठीक है।
अगर यहाँ y माइनस का होता तो मैं y माइनस से गुणा कर देता पूरी समीकरण को, तो चिन्ह क्या बदल जाते, उल्टे हो जाते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पहले माइनस हटा लीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो पहले माइनस हटाएं तो माइनस से गुणा कर देते हैं, तो इसको माइनस से गुणा किया तो 2y प्लस का हो गया, इसको माइनस से गुणा किया तो माइनस का 4 हो गया, इसको माइनस से गुणा किया तो प्लस का 3x हो गया। ठीक है, अब 2 उधर ले जाए तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4 + 3x बट्टा 2। 2 गुणा में इसके तो उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, बट्टा में कहाँ जाएगा, दोनों संख्याओं के बट्टा में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होगी। अब इसकी भी सारणी बना लेते हैं, x और y, 3 वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अपनी जो समीकरण आई वो क्या है, -4 + 3x बट्टा 2। अब आप x का मान कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि x का मान वही लेना है जिससे y का मान पूर्णांक आए, यानी ऐसे y का मान 1/2, 3.5, 4.6 ऐसे न आए। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होगी आपको ग्राफ बनाने में असुविधा होगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले x का मान 0 ही मानते हैं। x का मान क्या मान लिया मैंने, 0। चलो 0 मानते हैं, तब क्या आएगा, -4, यहाँ 0 रखा तो +3 गुणा 0, तो ये 0 हो जाएगा। 3 को 0 से गुणा करने पर बट्टा में कितना है, 2, तो -4, ये तो 0 हो गया, बट्टा 2, तो -2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, आगे माइनस है तो y का मान आ गया -2, तो पूर्णांक आया। ठीक है, हमने x 0 रखा तो y कितना आया, -2। चलिए अब कोई एक और मान मानते हैं। अगर मैं x का 1 मानूं, ठीक है, तो -4 + 3 गुणा 1 बट्टा 2, तो -4 + 3 गुणा 1 3 होता है बट्टा 2, -4 और +3 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा बट्टा 2। अब ये बट्टा में आ गया तो हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब x का मान मैं मानता हूँ 2, तो -4 + 3 गुणा 2 बट्टा में कितना आएगा, 2, तो -4 + 3 दूनी कितना हो गया, 6 बट्टा 2। अब 6 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 6 में से 4 गया, 2 बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया तो 1। ठीक है, ये पूर्णांक आ रहा है, तो हमने x का मान जब 2 माना तो y कितना आया, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मानते हैं 3। अगर 3 मानेंगे, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बट्टा 2 आएगा, तो 3 नहीं मानेंगे, 4 मानेंगे। तो मैंने x को माना 4, तो -4 + 3 गुणा 4 बट्टा 2, तो -4 + 12 बट्टा 2, 12 में से 4 गया, 8 बट्टा 2, 2 से 8 कट गया कितनी बार, 4 बार, तो y का मान भी कितना आया, 4। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 3 वैल्यू निकाल लिए। ये सारा काम रफ में करना था। ठीक है, आप मेंटली भी कर सकते हैं अगर आपकी गणना फास्ट है। ठीक है, तो मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको एक ग्राफ मिलेगा, उसमें आपको 2 एक्सिस बनानी है और प्रत्येक खाना पैमाना मान लेते हैं। आपके ग्राफ में ऐसे ऐसे खाने बने हुए होंगे ऐसे, तो इन खानों पर क्या करना है, इस एक लाइन खींचनी है बीच में, और आपको क्या करना है, प्रत्येक खाने पर एक एक संख्या लिख देनी है। ठीक है, ग्राफ कॉपी में, यहाँ ग्राफ नहीं है, बोर्ड है, तो मैं सीधे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हर खाने पर अगर मैंने एक एक संख्या लिखी, पहले यहाँ देखिए आपकी संख्या बड़ी से बड़ी कितनी है, 4 है, और छोटी से छोटी -2 है, यानी 4 बड़ी से बड़ी है, तो हमें ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी सब जगह लिख देता हूँ, -1 -2 -3 -4, बड़ी से बड़ी 4 है, तो मैं 1 बढ़ाकर मतलब 5 तक लिखूँगा, -5। इधर भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो x और y के मान हैं वो हमें ग्राफ में रखने हैं। तो मैं पहले समीकरण 1 का रखूँगा। तो समीकरण 1 में पहला मान कितना है, समीकरण के 3 बिंदु लिख लेता हूँ पहले। देखिए पहला बिंदु, पहले x का फिर y का, पहला कितना है 0 और y का कितना है 3, दूसरा बिंदु 1 और 2, तीसरा बिंदु 2 और 1, 2,1। इसके 3 बिंदु कौन से हैं, 3 निर्देशांक 0 और -2, 2 1,
और 4 और 4, ये आपके 3 निर्देशांक। तो पहले मैं इस समीकरण को बनाऊँ, मैं इस रेखा का ग्राफ खींचूँगा 0 3, तो x का मान 0 और y का मान 3, ये बिंदु आ गया। तो इसको मैंने ऐसे पेंसिल से नोक से बिंदु किया और उसके गोल चक्कर लगाया। फिर आया 1 और 2, तो x का मान 1, y का मान 2, 1 2 यहाँ आएगा। फिर आया 2 और 1, तो x का मान 2 और y का मान 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, बस आपका प्रश्न सही होगा। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपके तीनों बिंदु एक सीध में आ रहे हैं, आपको स्केल लगानी है, स्केल लगा कर देखना है। तीनों अगर एक सीध में आ रहे हैं तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपने एक रेखा खींच दी इस प्रकार। अब इस रेखा खींच दी तो ये किसका ग्राफ है? इस समीकरण का। तो ये जो x + 3y = 3 है वो इसके ऊपर लिख दें, x + y = 3, ये इसका ग्राफ है। अब खींचेंगे इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो पहला पॉइंट है 0, -2, तो ये 0 और -2 नीचे जाएगा, y यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरा है 2 1, तो x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, तो 2 और 1 इस बिंदु के ऊपर आ गया। ठीक है, फिर 4 और 4, 4 और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इस ग्राफ खींचोगे इस प्रकार, ठीक है, 4 और 4 यहाँ आ गया, ग्राफ खींचोगे इस प्रकार तो एक रेखा आएगी। अगर आपकी तीनों बिंदु सीध में नहीं आ रहे हैं तो आपके ये सारणी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसे आपको पता चल जाएगा। तो जो दूसरी रेखा है वो क्या है? 3x - 2y = 4। ठीक है, अब हमने पैमाना क्या माना था? हमने प्रत्येक को 1 2 3 4 क्रम से संख्या दी, तो पैमाना भी लिख देंगे। पैमाना x अक्ष पर क्या माना? 1 खाना बराबर 1 इकाई। अगर आपने 1 2 3 4 लिखा तो 1 इकाई, 2 4 6 ऐसे दो दो के क्रम में लिखा है तो 2 इकाई, 5 10 15 5 5 का लिखा है तो 5 इकाई। और y अक्ष पर भी हमने 1 2 3 4 ही लिखा है तो 1 खाना 1 इकाई, ये आपका पैमाना हो गया। इसे आप ग्राफ कॉपी में ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हल क्या होगा? तो आपकी रेखा जो आई प्रतिच्छेदी रेखा आई। कैसी रेखा आई? प्रतिच्छेदी। तो इसका हल क्या होगा? एक हल होगा। और एक हल कौन सा होगा? जहाँ पर ये रेखा काट रही है। तो ये रेखा कौन से बिंदु पर काट रही है? 2 1। ठीक है, तो आपका जो हल होगा वो क्या होगा? 2 1। ठीक है, यही आपका हल है। अब ये हल है तो ये इसमें x का मान कितना है? 2 और y का मान कितना है? 1। ठीक है, ये आपका ग्राफ का प्रश्न था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही आपके हल है। ठीक है, ये आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। और 1 2 और बता देता हूँ। कुल टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसमें आपको ग्राफ या विधि से हल भी करना था। हल की प्रकृति पूछी है आपको, तो आप बताइए हल की प्रकृति कैसी होगी? हल की प्रकृति, ये रेखा कौन सी आई? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये तो मैंने बता ही दिया था। हल की प्रकृति प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल है। ठीक है, अगर आप हल की प्रकृति को ज्ञात करना चाहो तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उस प्रकार हल कर सकते हैं। तो अगर दोबारा करें तो हल की प्रकृति, अगर इसकी हल की प्रकृति निकालनी है तो आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए। a1 कितना है? यहाँ से देखिए a1 है 1, y के साथ कौन है? कुछ नहीं है, तो b 1 ही है, और ये 3 इधर आ जाएगा तो c1 हो जाएगा -3। इस दूर देखिए a2 है 3, b2 है -2 और 4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, अब इसको देखें तो ये कोई भी कट नहीं रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है। तो 1/3 1/-2 और माइनस से माइनस कट गया 3/4। तो आपने क्या देखा? ये बराबर नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर a और b बराबर न हो, a1/a2 b1/b2, तो आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आपकी जो हल की प्रकृति कैसी आई है? ये किस में पढ़ा था हमने? पहले में। तो ये कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा की शर्त है
प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। बस यही हल की प्रकृति है आपकी और वो है आपका हल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर एक और लेता हूँ मैं। चलिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है दूसरे का, वो लिया है मैंने। आपको 2 रेखाएं दी गई है, तो पहले मैं हल की प्रकृति बता देता हूँ, हल की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो आप जो समीकरण है उनको बराबर 0 कर लीजिए। -5 इधर आ जाएगा, -5 बराबर 0, इधर 2x + 2y 10 इधर जाए, -10 बराबर 0। अगर इसका मानक रूप से तुलना करें, मानक रूप से क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब तुलना करें, चलिए a1 का मान कितना है, 1, b1 का 1, c1 का -5, a2 का 2, b2 का भी 2, c2 का -10। हल करें तो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये कट गया 1/2। तो इसमें आपने क्या देखा, तीनों बराबर किस में होते हैं, संपाती रेखा में, संपाती रेखा में होते हैं। और संपाती रेखा क्या होती है, संगत होती है। और संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी तो कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, अगर इसके अनेक हल है तो हमें ज्ञात ही नहीं करने हल, केवल इतना ही बोलना है, अनेक हल। ठीक है, हल केवल प्रतिच्छेदी रेखाओं के ही ज्ञात होंगे। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं, किस प्रकार। ठीक है, ये तो हल की प्रकृति बता दी, अब इसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर किसी एक को रख लीजिए, बाकी उधर जाएगा, तो मैं y को रख लेता हूँ। तो 5x उधर चला गया, -x, 5 - x। अब आपको वो सारणी बनानी है x और y वाली। चलिए, तो ये सरल है, मैं सीधा ही मान लेता हूँ। अगर x को मैं 0 मानूँ तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, y 5। अगर x को 1 मानूँ तो y कितना आ जाएगा, 4। x को 2 मानूँ तो 5 में से 2 गए 3। ठीक है, यहाँ भी y को रख लीजिए, 2y बराबर 10 - 2x। आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपकी गणना करने की क्षमता बढ़े। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 2x बट्टा 2। ठीक है, अब आप x कुछ भी मान सकते हो, x और y। चलिए, अब हमारी जो समीकरण है वो क्या है, 10 - 2x बट्टा 2। अगर मैं x 0 मानूँ, x को मैंने क्या माना, 0, तो यहाँ रखूँगा 10 - 2 गुणा 0 बट्टा 2, ये तो 0 हो गया। तो 10 बट्टा 2 क्या होता है, 5। y कितना आया, 5। ठीक है, अगर x को मैं 2 मानूँ तो 2 रख दीजिए, 10 - 2 गुणा 2, 2 माना, 2 गुणा 2, 10 में से 4 गए 6, 6 बट्टा 2 कितना होगा, 3। अगर मैं x को 1 मानूँ तो 2 × 2 8 बच गया, 8 में 2 का भाग गया 4 बार। तो ये आपका क्या आ गया, इस रेखा के निर्देशांक आ गए। तो इसके निर्देशांक देखिए, पहले x 0,5, 1,4, 2,3। इसके 0,5, 2,3, 1,4। ठीक है, अब इस निर्देशांकों को वहाँ रखेंगे। पहली रेखा का है 0,5, तो 0,5 यहाँ आएगा। दूसरा है 1,4, 1,4 यहाँ आएगा। तीसरा है 2,3, 2,3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये रेखा अपनी आ गई इस प्रकार। ठीक है, अब इसका बिंदु क्या है, 0,5, 0,5 इसके ऊपर ही आएगा, 2,3 इसके ऊपर ही आएगा, 1,4, 1 और 4 यहाँ बीच में आएगा। तो वो रेखा भी क्या आ गई, इसके ऊपर आ गई। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ये संपाती रेखा है। इसमें भी वही चीज़ है, पैमाना एक खाना एक इकाई है। ठीक है, और ये आपका ग्राफीय विधि से हल हो गया। हल की प्रकृति मैंने बता ही दी थी, संपाती है तो इसके हल क्या होंगे, अनेक हल। बस अनेक हल है तो ये सारे ही हल ही हैं इसके, ये भी हल है, ये भी हल है, अनेक हल है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3
और उससे आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।